नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशो के बारे में जो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और रिस्क को समझने में मदद करता है। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो के बारे में। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो एक ऐसा फाइनेंशियल मैट्रिक है जो हमें ये बताता है कि किसी कंपनी के टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में से कितना हिस्सा डेब्ट का है। इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इक्वल टू टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि कंपनी का टोटल डेब्ट प्लस इक्विटी और टोटल डेब्ट को मिला के जो निकलता है उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। चलिए इसके कंपोनेंट को समझते हैं। टोटल डेब्ट ये वो पैसा होता है जो कंपनी ने लोन, बॉन्ड या किसी और तरीके से बोरो किया हुआ है। वहीं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इसका मतलब है कंपनी के टोटल फंड जो ऑपरेशंस के लिए यूज़ हो रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल डेब्ट प्लस टोटल इक्विटी। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी अपनी फंडिंग के लिए डेब्ट और इक्विटी का कितना बैलेंस यूज़ कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्यों इम्पोर्टेंट है। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिस्क को एनालाइज करने के लिए एक पावरफुल टूल है। हाई रेशियो, अगर ये रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी ज़्यादा डेब्ट यूज़ कर रही है जो रिस्क को थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है। वहीं लो रेशियो, अगर ये रेशियो कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपनी ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा इक्विटी यूज़ कर रही है, जो कंपैरेटिवली एक स्टेबल पोजीशन कह सकते हैं। ये रेशियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और लेंडर्स दोनों के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। आइडियल डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का आइडियल लेवल इंडस्ट्री के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में है, तो यहाँ पे हायर रेशियो एक्सेप्टेबल होता है। वहीं हम बात करें टेक्नोलॉजी और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे रेशियो जितना ज़्यादा लो होगा उतना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कंपनी एक्स के पास टोटल डेब्ट 10 करोड़ का है, टोटल इक्विटी 15 करोड़ की है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल डेब्ट प्लस टोटल इक्विटी। तो यहाँ पे 10 करोड़ को जो हम 10 करोड़ प्लस 15 करोड़ इक्वल टू 25 करोड़, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारे पास 25 करोड़ का। तो अब डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालने के लिए हम 10 करोड़ को 25 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4 यानी 40%। इसका मतलब है कि कंपनी के टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का 40% हिस्सा डेब्ट से फंडेड है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्वेस्टर्स इस रेशियो को यूज़ कैसे करते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ये रेशियो काफ़ी यूज़फुल है। इंडस्ट्री पहला ये यूज़ कर सकते हैं कि इंडस्ट्री के एवरेज के साथ रेशियो को कंपैरिजन कर सकते हैं। सेकंड, ये रेशियो का ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं। अगर ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा डेब्ट ले रही है। इस रेशियो को अदर फाइनेंशियल मैट्रिक जैसे कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो या फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के साथ भी मिलाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हाई डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो के पोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। अगर हम इनके एडवांटेज की बात करें तो डेब्ट सस्ता होता है और टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। लीवरेज के लिए हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। वहीं हम रिस्क की बात करें, हाई डेब्ट से रीपेमेंट रिस्क और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ती है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के टाइम में कंपनी को सर्वाइवल करने में रिस्क भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कंपनी की फंडिंग स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करने में हमारी मदद करता है। इससे आप समझ सकते हैं कि एक कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के लिए कितना डेब्ट यूज़ कर रही है और कितना इक्विटी यूज़ कर रही है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इस रेशियो को समझने और इससे इंडस्ट्री के बेंचमार्क के साथ कंपेयर करने से आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।